ऐसा कहा जाता है कि यदि हम लोग किसी की मदद करते हैं तो वो कई गुना होकर के वापस हमारे पास लौट आती है। नमस्कार, मैं सुभाष कुमार, आपका स्वागत है टीएसके मोटिवेशन में। आज हम लोग एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी सुनेंगे जिसमें ये हम लोग समझेंगे कि हमें क्यों एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बाहर में रह करके पढ़ाई करता था, एक कॉलेज स्टूडेंट था। वो किसी जॉब के लिए तलाश करता था, वो जाता था जॉब के इंटरव्यू के लिए, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन लड़का था बड़ा ही दयालु स्वभाव का, वो हर किसी की मदद किया करता था, क्योंकि उसका मानना था कि आज मैं लोगों की मदद करूंगा तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो लोग भी मेरी मदद करेंगे। तो वो हर किसी का मदद किया करता था। एक दिन जब वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था तो उसे पता चला कि उसके पास पैसे नहीं है इंटरव्यू तक जाने के लिए। तो उसने सोचा कि मैंने इतनी सारी लोगों की मदद की है तो कोई ना कोई मेरी मदद जरूर कर देंगे, कोई ना कोई मुझे लिफ्ट दे देंगे जिसके साथ मैं इंटरव्यू ऑफिस तक पहुंच जाऊंगा। तो घर से निकला, उन्होंने बहुत सारे लोगों से लिफ्ट मांगा, लेकिन किसी ने भी उसे लिफ्ट नहीं दिया। अंत में उसने सोचा कि मैं बस स्टैंड चला जाता हूँ, वहां पर किसी से कुछ पैसे मांग करके बस की टिकट खरीद लूंगा, फिर बस से ही मैं इंटरव्यू हॉल तक पहुंच जाऊंगा, इंटरव्यू दे दूंगा। वो बस स्टैंड भी पहुंचा, वहां भी उसने बहुत सारे लोगों से रुपये मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अंत में वो थक करके हार मान गया और कोसने लगा, पूरी दुनिया को कोसने लगा, भगवान को कोसने लगा, खुद को कोसने लगा। वो सोचने लगा कि दुनिया ही बेकार है, यहाँ पर किसी की मदद करना ही बेकार है, हर कोई सेल्फिश है, कोई किसी की मदद करना नहीं चाहता है। वो भगवान में बड़ा विश्वास रखता था, तो भगवान जी के पास गया, मंदिर गया। उसने सोचा कि जाकर के भगवान से शिकायत करता हूँ कि भगवान आखिर आप मुझसे चाहते क्या हो। मैं हर किसी की मदद करता हूँ, लेकिन आज मुझे जब जरूरत है तो मुझे कुछ रुपयों की भी मदद कोई नहीं करना चाह रहा है। तो भगवान के पास गया मंदिर में, वो अपना विचार प्रकट करने लगा। तो उसके बगल में मंदिर के आगे एक भिखारी बैठा हुआ था। उसने जब उस लड़के को देखा तो उस भिखारी ने उससे पूछा कि तुम्हारी क्या परेशानी है, बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तो लड़का बोला कि क्या तुम तो खुद ही एक भिखारी हो, तो तुम मेरी क्या मदद करोगे। तो भिखारी बोला कि देखो, मैं भिखारी हूं, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मेरी जरूरतें कम है, मुझे बस सुबह शाम खाना चाहिए और थोड़ा सा बीमार हूं तो उसके लिए दवाई के पैसे चाहिए। तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तो बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। तो फिर उस लड़के ने बताया कि मैं इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू हॉल तक जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास बस के टिकट के भी पैसे नहीं है, तो मैं नहीं जा पा रहा हूं और कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहा है। तो भिखारी बोला कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम ये लेकर के इंटरव्यू देने के लिए चले जाओ। तो लड़का इनकार कर दिया, बोला कि नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता हूँ। तो भिखारी उसे मनाया, बोला कि मैं यहीं रहता हूँ, वापस मुझे आकर के दे देना, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं तो इसी जगह पर रहता हूँ। तो लड़का मान गया और उससे पैसे लेकर के इंटरव्यू देने के लिए चला गया। तो जब वो इंटरव्यू खत्म किया तो पता चला कि उसका जॉब सिलेक्ट हो गया, यानी कि उसका सिलेक्शन हो गया, उसे जॉब मिल गई। तो ये जानकर के उसे बहुत खुशी मिली। उसने सोचा कि आज उस फकीर बाबा, वो भिखारी जो मंदिर के आगे बैठा हुआ था, उसी के कारण से मुझे जॉब लगी है, मैं सबसे पहले जाकर उनका धन्यवाद करूंगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो दौड़ते हुए मंदिर के पास गया और मंदिर के पास जब पहुंचा तो देखा कि मंदिर के बाहर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। तो उसने किसी से पूछा कि यहाँ पर भीड़ किस चीज की लगी हुई है। तो किसी आदमी ने उसे बताया कि यहाँ पर जो एक भिखारी रहता था उसकी मृत्यु हो गई। ये जानकर के उसे शौक लगा, वो जल्दी से भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचा। जब जा करके देखा तो पता चला कि ये वही भिखारी मरा पड़ा था जिसने उसे पैसे दिए थे इंटरव्यू तक जाने के लिए। तो उसने किसी इंसान से पूछा, बगल के आदमी से पूछा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो उसे जवाब मिला कि ये बीमार था, ये सुबह शाम डेली दवाई लिया करता था, आज इसने दवाई नहीं ली जिसके कारण से ये मर गया। हो सकता है कि इसके पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं हो। जब उसे ये बात पता चली तो उसका दिल भर गया। वो सोचने लगा कि अभी भी दुनिया में इस प्रकार का भी इंसान है जो दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान तक भी दे सकता है। फिर वो भगवान को बोलने लगा कि हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मुझे लगता था कि इस दुनिया में एक दूसरे की मदद करने वाला कोई इंसान नहीं है, कोई मदद नहीं करना चाहता दूसरों का, लेकिन यहाँ तो एक ऐसा इंसान है जिसने मेरी छोटी सी जॉब के लिए अपनी जान तक को दे दिया। वो लड़का बहुत दुखी हो गया, लेकिन उसने उसकी बात से ठान लिया, एक कसम लिया कि आज के बाद से मैं बहुत सारे लोगों का मदद करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा। तो इस छोटी सी कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि ये दुनिया एक दूसरे के हेल्प से ही चलती है।
यदि पूरी की पूरी दुनिया सेल्फिश हो जाए तो फिर शायद ये इसका विनाश हो जाएगा, इस धरती का, इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। हमें समय पड़ने पर लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि जब हमें जरूरत पड़ेगा तो वो भी आकर के हमारी मदद करेगी, और इसी प्रकार से दुनिया चलती है। तो आज की कहानी में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।